तो आज का अपना जो अगला टॉपिक है वो है स्वराज्य पार्टी। कौन सी पार्टी? स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य पार्टी 1923 में इसका गठन हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या है? स्वराज्य पार्टी 1923। चलो, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसका निर्माण क्यों हुआ। इसका निर्माण क्यों हुआ, स्वराज पार्टी की हम बात करते हैं। तो हमें पता है कि एक ऐसा ही एक लीग चलाया गया था 1916 में, होम रूल लीग आंदोलन। यहाँ से लोगों का जो मतभेद है, वैचारिक मतभेद, वो होने लगे थे। और इसी बीच में एक दल और बना था, नेशनल लिबरल फेडरेशन, जिसके नेतृत्व करता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो हम अगर 1916 की बात करते हैं और 1923 तक आते हैं तो क्या क्या परिस्थितियां घट चुकी हैं, अगर उन पर हम एक थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो हमें समझ में आएगा कि स्वराज पार्टी का स्थापना क्यों हुआ। ये आप समझ जाओगे। कौन कौन से कार्य किया वो भी हम समझ जाएंगे आगे चल के। ठीक है, तो 1916 में होम रूल लीग चल रहा था और 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा होता है, जिसमें होम रूल लीग जो है वो अंग्रेज़ों की यानी मॉन्टेग्यू घोषणा को मान लेते हैं। ज़्यादातर एनी बेसेंट ने इसको माना था जब उनको रिहा कर दिया गया जेल से। और उसके बाद कांग्रेस में मतभेद हो जाता है और उसके बाद की घटना समझते हैं तो कांग्रेस में 1918 में ही क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है और कांग्रेस में एक नया पार्टी गठन होता है जिसका नाम है नेशनल लिबरल फेडरेशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में, जिसने 1920 के चुनाव में भाग लिया था और वहाँ पर निर्विरोध जीत गए थे। यानी वहाँ पर उनको चुनाव में क्या मिली? सफलता मिली। दूसरी तरफ क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हो रहा था और इस सुधार के अंदर केंद्र में 2 सदनीय व्यवस्था की गई थी और प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। और 1920 में इसी के घोषणा से चुनाव हुए थे, जिस चुनाव में मोतीलाल नेहरू, CR दास और वल्लभ भाई पटेल भाग लेना चाहते थे पहले, लेकिन उसी समय असहयोग आंदोलन चल रहा था तो महात्मा गांधी ने इन लोगों को मना लिया, यानी इन लोगों को अपने पक्ष में कर लिया और जिसकी वजह से वो भाग नहीं ले पाए और केवल 1920 के चुनाव में लिबरल फेडरेशन की जो पार्टी थी, दल थी, उसने ही केवल चुनाव में क्या करा? भाग लिया। इसके बाद की घटना होता है कि जब असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है 12 फरवरी 1922 को, तो महात्मा गांधी को मार्च में जब जेल में डाल दिया जाता है तो उसी समय चुनाव होते हैं 1923 में और 26 में, यानी 3 जगह चुनाव हुए, 1922, 1920, 1923 और 1926, 3 जगह चुनाव हुए। तो पहले चुनाव में जो कांग्रेस है वो भाग नहीं ले पाई और दूसरे और तीसरे चुनाव में कांग्रेस ने भाग लिया। क्यों लिया? लेकिन वो क्या कांग्रेस की पार्टी थी, तो इसीलिए 1920 में जब कांग्रेस भाग नहीं लेती है और उस समय 1923 तक महात्मा गांधी कहाँ है? जेल में है। और महात्मा गांधी के जेल में होने की वजह से बहुत सारे बदलाव हो गए, क्योंकि कोई दिशा और निर्देश देने के लिए वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। दिशा और निर्देश देने के लिए उस पार्टी में कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि मोस्टली जो व्यक्ति थे वो कहाँ थे? जेल में थे। कुछ लोग ऐसे हो गए थे क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वो सबको सत्य और अहिंसा यानी सत्याग्रह के मार्ग पर, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर उनको चलने के लिए प्रेरित करते थे। लेकिन जब वो जेल में थे तो इसका नेतृत्व कोई नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ मतभेद हो गए, मनमुटाव हुए और एक अलग पार्टी का जन्म होता है कांग्रेस के द्वारा ही, कांग्रेस के अधिवेशन में ही, और वो बनता है फिर स्वराज पार्टी।
तो हम पहले कुछ समझ लेते हैं क्या क्या घटना घटी थी। तो लिखो 1916 में होम रूल लीग, थोड़ा इसको समझ लेते हैं इस पैटर्न को कि क्या है यहाँ पर। तो 1916 में होम रूल लीग बना। इस होम रूल लीग ने 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा को स्वीकार कर लेते हैं। और कौन करता है मोस्टली? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट उन सभी मांगों को स्वीकार कर लेता है जो मॉन्टेग्यू घोषणा में किए गए थे। इसकी चर्चा हमने पिछले अध्यायों में कर लिया है। तो 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा होता है। और मॉन्टेग्यू घोषणा होते ही इसको अगस्त घोषणा भी कहते हैं ना, क्योंकि अगस्त में हुआ था ना, तो इसको अगस्त घोषणा भी कहते हैं। तो अगस्त घोषणा को स्वीकार कर लेते हैं और यहां से कांग्रेस में मतभेद हो जाता है। और उसके बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक एक्ट आता है, अधिनियम। तो उसमें क्या होता है? कांग्रेस में मतभेद हो जाता है। कांग्रेस में क्या हो गया? मतभेद। और दूसरा हुआ, ये मतभेद हुआ 1918 में, और उस समय ही बना था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और कांग्रेस का मतभेद 1918 में होता है। कांग्रेस के मतभेद होने से, कांग्रेस में मतभेद होने से एक नई पार्टी गठन होता है जिसका नाम है नेशनल लिबरल फेडरेशन, राष्ट्रीय उदारवादी दल। किसी भी नाम से वो पेपर में आ सकता है आपके लिए। नेशनल लिबरल फेडरेशन या राष्ट्रीय उदारवादी दल या पार्टी, किसी भी नाम से वो आपको दे सकता है। तो 1918 में ये होता है और ये बनता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में। तो हमने देखा कि 1918 में, अगस्त घोषणा के बाद 1918 में कांग्रेस का मतभेद हो जाता है। और मतभेद होने से 1918 में एक नया पार्टी का गठन होता है, नए दल का गठन होता है जिसका नाम है नेशनल लिबरल फेडरेशन। और इस फेडरेशन ने 1920 में हुए चुनाव में भाग लिया। जब चुनाव हुए 1920 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा, तो चुनाव में 1920 में इन्होंने भाग लिया। तो पूछा जा सकता है कि किस पार्टी ने 1920 के चुनाव में भाग लिया था? तो नेशनल लिबरल फेडरेशन। और यह किसके द्वारा संचालित हो रहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा हो रहा था। इसकी स्थापना, इनके नेतृत्व भी इन्हीं का योगदान है। तो हमने देखा कि एक तरफ कांग्रेस का मतभेद हुआ और एक नई पार्टी गठन हो गया है। क्या नाम है? क्योंकि देखो, अब जितनी भी पार्टियां बन रही है वो सभी के सभी, जितनी भी पार्टियां बन रही है वो सभी के सभी क्या है? कांग्रेस से बन रही है। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही बंटवारा, फूट डलता जा रहा है, मतभेद होते जा रहे हैं, वैचारिक मतभेद होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस में क्या हो रहे हैं? अलग अलग दल बनाए जा रहे हैं। और उसी से एक दल और निकल कर आएगा इन्हीं कहानियों की तर्ज पर, कि हम देखेंगे कि किस तरीके से स्वराज पार्टी गठन होता है, क्यों स्वराज पार्टी की एक नई पार्टी बनाई जाती है। तो यहाँ पर ये वैचारिक मतभेद होने की वजह से ही एक राष्ट्रीय दल बनाया जाता है जिसका नाम है राष्ट्रीय उदारवादी दल। आपको पता है कि जब अगस्त घोषणा हुआ था तो उस समय कुछ लोग इसको विरोधी थे और कुछ लोग समर्थक थे।
तो जो विरोधी थे उन्होंने इस दल का निर्माण किया कांग्रेस के अंदर, क्योंकि उसमें कांग्रेस में जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने इसका मॉन्टेग्यू घोषणा, अगस्त घोषणा को स्वीकार कर लिया था, समर्थन दे दिया था। इसलिए जब समर्थन दे दिया तो कुछ विरोधी पक्ष के लोग इसका विरोध में ये समाज दल, ये राष्ट्रीय उदारवादी दल बनाया था। तो हमने देखा कि एक तरफ ये हो चुका है, दूसरी तरफ क्या है, ध्यान दो। चेम्सफोर्ड सुधार के अंदर क्या हो रहा है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंदर, इसके अंदर दो बातें हो गई, केंद्र में और प्रांत में। राज्य नहीं उस समय, प्रांत, केंद्र और प्रांत। तो केंद्र में तो द्विसदनीय पूछा जाता है एग्जाम में, द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी, और प्रांत में द्वैध शासन, प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था लाया गया था। पेपर में पूछा जाता है कि द्वैध शासन व्यवस्था कौन से अधिनियम के तहत लाया गया था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत शासन अधिनियम 1919, इसके द्वारा केंद्र में क्या लाया गया था, द्वैध शासन, और द्विसदनीय कहाँ लाया गया था, केंद्र में, प्रांत में द्वैध शासन। ये दोनों याद रखना है, पेपर में अगर आता है कि द्विसदनीय यानी जिसके दो सदन होंगे तो क्या होगा, केंद्र में, और अगर बात करते हैं प्रांत में तो द्वैध शासन। यहां पर हमने देखा कि केंद्र और प्रांत में द्वैध शासन आ चुका है, और इसी चेम्सफोर्ड सुधार के तहत 1920 में एक चुनाव होता है, 1920 में चुनाव होते हैं, और उस चुनाव में मोतीलाल नेहरू, CR दास, देशबंधु चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल, ऐसे बहुत सारे लोग थे, मोतीलाल नेहरू, CR दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग पहले चुनाव में भाग लेना चाह रहे थे। ये लोग क्या करना चाह रहे थे, ये लोग चुनाव में भाग लेना चाहते थे, लेकिन गांधी जी के समझाने के बाद इन्होंने उस चुनाव में भाग नहीं लिया, यानी यहां पर चुनाव में उन्होंने भाग नहीं लिया। तो अभी तक हमने देखा कि चुनाव ही एक ऐसा मैटर फंस रहा है, चुनाव यानी निर्वाचित होना, और चुनाव इसलिए करना चाहते थे ताकि वो केंद्र के अंदर असहयोग आंदोलन में, मैंने बताया था कि जब इसी समय असहयोग भी चल रहा है ना, तो ये असहयोग आंदोलन के समय की बात है, क्योंकि 1920 में असहयोग आंदोलन भारत में चल रहा था। तो इस समय तक हमने देखा कि अब तक चुनाव की बात आ रही थी, यानी यही चुनाव एक मुद्दा बनेगा, यही एक चुनाव मुद्दा बनेगा। चुनाव क्यों करते हैं, ताकि लोग जीते, और जीतने के बाद केंद्र के अंदर अपना एक पद हो उनका, और उसके बाद उन लोगों का कहीं ना कहीं विरोध करना या समर्थन करना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। तो जब कांग्रेस को भी, ये कांग्रेस के अंदर से बनेगा दल, तो कांग्रेस जब चुनाव में भाग नहीं लेती है, यानी ये पूछा जा सकता है, तो जब यहां पर भाग नहीं लिया तो ये सभी के सभी किसके पार्टी के सदस्य थे, कांग्रेस के। तो यहां पर एक सीधा सा सवाल आता है, 1920 के चुनाव में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, जो कांग्रेस था, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस ने चुनाव में भाग नहीं लिया, कांग्रेस ने चुनाव में भाग नहीं लिया। तो हमने देखा कि किस तरीके से यहां तक अभी तक सिचुएशन है कि चुनाव के लिए लोग, अपने पद के लिए कैसे लोग लड़ रहे थे,
लेकिन महात्मा गांधी के मनाने के बाद मोतीलाल नेहरू, CR दास और विट्ठल भाई पटेल और भी व्यक्ति थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, ऐसे और भी व्यक्ति थे, जो राजेंद्र प्रसाद भी थे उनमें। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो हमने केवल यहाँ पर 3 नाम इसलिए लिखे हैं क्योंकि यही लोग आगे चलकर एक स्वराज पार्टी की गठन करेंगे, इसलिए हमने इन तीनों नामों को लिखा है। इसमें से 2 मोतीलाल नेहरू और CR दास इनके मेन नेतृत्वकर्ता होंगे, सचिव और। तो इसीलिए हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ तक चुनाव में भाग लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर भाग नहीं लिया महात्मा गांधी के कहने पर। अब क्या हो रहा है ध्यान दो, 1920 का चुनाव के बारे में कुछ समझ लेते हैं मेरा दोस्तों। तो यहां तक देखा कि अभी तक चुनाव की बात चल रहा था केंद्र में, प्रांत में, यानी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और एक कांग्रेस में मतभेद हुआ। इसकी वजह से यहां पर लोगों का जो मत है वो अलग अलग होने लगे थे, यानी विचार जो है वो अलग अलग कहीं ना कहीं होने लगे थे। और उसी असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जेल में चले जाते हैं, और जेल में जाने के बाद कोई नेतृत्वकर्ता नहीं बचता है, यानी कोई दिशा और निर्देश देने के लिए नहीं बचते हैं। तो क्या होता है, जब दिशा और निर्देश देने वाले नहीं होंगे तो उस पार्टी का संचालन कैसे होगा, कहीं ना कहीं लोग अपनी तरफ से मनमानी करेंगे। तो वही चीज़ें होता है और वहाँ से बंटवारा फिर से हो जाता है कांग्रेस के अंदर और एक नई पार्टी गठन होता है। जब महात्मा गांधी 1924 में आते हैं तो वहाँ पर फिर जब वो बहुत कुछ देखते हैं बदलाव को, तो उन्होंने भी कुछ अपने नए नए कानून लाए और उसके बाद उनकी विचारधारा भी चेंज हो गई महात्मा गांधी की। तो वो सारी चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर। चलो, तो हमने देख लिया कि अभी तक 1920 के चुनाव में ये थोड़ा सा झंझट जो है 1920 के चुनाव का है, तो उस चुनाव को किस तरीके से निपटारा होता है, उसके बाद क्या क्या घटनाएं घटती है देखो। और साथ ही साथ क्या चल रहा है, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन चल रहा है, ये भी ध्यान रखना है, ताकि वहां पर कहीं ना कहीं आंदोलन के पक्ष में भी ये बातें जाएंगी। तो चुनाव 1920 का चुनाव है, (1920) में चुनाव होता है। इस चुनाव में क्या होता है, जो हमारे कांग्रेस है वो क्या करते हैं, बहिष्कार करते हैं चुनाव का। क्या करते हैं, बहिष्कार करते हैं। चुनाव का क्या करते हैं यहाँ पे कांग्रेस, क्योंकि भाग नहीं लिया। तो भाग नहीं लिया तो महात्मा गांधी कहने पर कांग्रेस ने क्या करा, यहां पर पहले कांग्रेस इसका बहिष्कार कर रही थी और उसी समय चल रहा था असहयोग आंदोलन चल रहा था, और इसका स्थगित होने का डेट क्या है, 12 फरवरी 1922 को ये जो आंदोलन है ये क्या हो गया, स्थगित कर दिया गया। स्थगित का मतलब रोक देना, यानी जब तक फिर से सिचुएशन पैसे पहले जैसे नहीं होंगे तब तक यह चालू नहीं रहेगा। तो यहां तक देखा कि आंदोलन असहयोग आंदोलन में स्थगित कर दिया गया है और कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी। चुनाव में भाग किसने लिया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने चुनाव में भाग लिया, और जब सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने चुनाव भाग लिया तो वो इसमें सफलता पाए। चुनाव में क्या हुआ, उनको सफलता मिली, और सफलता मिलने के बाद उनको अंग्रेजों ने एक तो सर की उपाधि दे दी, और दूसरा उनको एक पद मिल गया। उनको क्या मिला, एक पद मिला। उनको मिला स्वास्थ्य में पद, लिखो, तो उनको मिला स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री का एक उनको पद मिला। किसको, जब वो जीते थे तो उनको मिला स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री। तो उनको एक पद मिला, मंत्री का पद, स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री। और दूसरा क्या हुआ, उनको सर की उपाधि के द्वारा अंग्रेजों ने सम्मानित किया। सर मतलब पहले सर लगा सकते हो, ठीक है, तो सर की उपाधि उनको दे दी।
देखो अंग्रेज बहुत ही चालाक थे। अंग्रेजों को पता है कि लोग सर की उपाधि का मतलब होता है, सर नहीं बोलते हैं सर। जैसे देखो उसकी जो पोस्ट है, उसकी जो बातें हैं, जैसे लॉर्ड लगाते क्यों हैं, तो वो वायसराय है और वो लॉर्ड्स ऑफ हाउस के सदस्य हुआ करते थे, इसलिए वो अपने साथ क्या लगाते थे, लॉर्ड। जैसे आज कोई एडवोकेट लगाता है, एडवोकेट डैश एडवोकेट, ठीक है, तो एडवोकेट उसकी उपाधि कैसे मिली है, शिक्षा के दम पे। जैसे डॉक्टर हो गया तो उसको डॉक्टर उपाधि कैसे मिली है, उसने या तो उस चीज़ की पढ़ाई करी है या उसको कोई ना कोई मानक उपाधि मिली है। जैसे कि आप बहुत सारे देखते होंगे कि जैसे आज देखो अभी मोहम्मद सिराज डीएसपी बन गए हैं, तो उनको उपाधि मिल गई। अब तो क्या उन्होंने पढ़ाई करी, कोई एग्जाम दिया, नहीं, तो उनको कैसे मिला, स्पोर्ट्स कोटा से मिला। तो ऐसे ही सरकार चाहे तो उस उपाधि को दे सकती है या आप अपनी शैक्षिक योग्यता से आप उस उपाधि को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि महात्मा गांधी को उपाधि मिली थी, लोगों ने कहना शुरू कर दिया महात्मा गांधी, तो उपाधि नहीं थी, वो उनका नाम था एक, कि महात्मा गांधी के नाम से पुकारा जाते थे उनको। उपाधि होता है जब कोई, जैसे अभी भारत में भारत रत्न दिया जाता है तो एक उपाधि है, एक सम्मान है। तो ये सारी चीज़ें उनको मिली। और ऐसा अंग्रेज क्यों कर रहे थे, अंग्रेजों को पता था कि भारतीय पद के भूखे हैं, और अगर उनको कहीं ना कहीं पद देना शुरू कर दे, कोई नाम देना शुरू कर दे, तो लोगों के अंदर उसकी एक अलग से भावना जागृत होगी और लोग हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे। आपने देखा कि असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने जो उनको उपाधि मिली थी, सबसे पहले उन्हीं को वापस करते हैं और असहयोग आंदोलन को शुरू करते हैं। तो उपाधि जो मिलती है वो अंग्रेजों के द्वारा, उस समय सरकार अंग्रेज थी, कंट्रोल अंग्रेजों का था, तो वहाँ पर उपाधि कौन दिया करते थे, अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने इनको सर की उपाधि दे दी। अब देखो गांधी जी अभी जेल में चले गए थे क्योंकि 1922 में स्थगित हो गया था, और महात्मा गांधी कहाँ हैं, जेल में है। तो चुनाव का ही मुद्दा एक और आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जब गांधी जी जेल में चले गए थे, यहां पर क्या हुआ, गांधी जी जेल में है। अब जब गांधी जी जेल में है तो वहां पर कांग्रेस का जो कांग्रेस है, कांग्रेस को दिशा और निर्देश देने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस को दिशा और निर्देश देने वाला कोई नहीं था वहां पे। अब वहां पर कुछ और बातें होती है। तो उससे पता है कि अहमदाबाद में कौन थे अध्यक्ष, हकीम अजमल खां। तो हकीम अजमल खां के द्वारा जब जेल में थे तो उन्होंने क्या करा, हकीम अजमल खां के द्वारा एक जांच समिति बनाई गई। हकीम अजमल खां के द्वारा क्या बनाई गई, एक जांच समिति बनाई गई, और जो असहयोग आंदोलन, या कह दो आप इसको असहयोग आंदोलन जांच समिति, इसी का नाम हो सकता है असहयोग आंदोलन, एक जांच समिति बनाई, ठीक है। अब इस जांच समिति का मतलब क्या था, क्यों जांच समिति बनाई गई, क्योंकि महात्मा गांधी कहाँ चले गए थे, जेल में, और महात्मा गांधी ये बोल गए थे कि स्थगित हो जाए। तो जांच समिति के आधार पर पूरे भारत में जो वहाँ के स्थानीय नेता थे उनसे पूछा गया क्या असहयोग आंदोलन को आगे चलाया जाना चाहिए या नहीं चाहिए। ये जो भारतीय स्थानीय नेता थे उस समय पूरे भारत में हर जगह पे जाया गया वहाँ पे, और जाकर जो स्थानीय लोग थे उनसे पूछा गया। आज भी अगर तुम बात समझो तो जो लोकसभा के चुनाव होते हैं
तो लोकसभा का तुमने देखा होगा कि अखर न्यूज वाले होते हैं, वो कहते हैं इतनी सीट इसकी आएगी, इस पार्टी की इतनी सीट आएगी, तो वो क्या करते हैं, क्या वो अपना तुक्का लगाते हैं? नहीं, वो स्थानीय लोगों के पास जाते हैं वहाँ के, और वहाँ से वहाँ का राय विचार लेते हैं कि हाँ यहाँ पर किसकी और किसको कितना वोट मिल सकता है, किसकी ज़्यादा हवा है, ऐसे लोग बात करते हैं। तो ऐसे ही जांच समिति के आधार पर ये लोगों से पूछा गया वहाँ पे, तो लोगों ने इसको कहा कि अभी असहयोग करना, आंदोलन को शुरू करना ठीक नहीं है। तो लिख लो ये बात। तो इसका रिपोर्ट क्या आया, इस जांच समिति का रिपोर्ट आया कि देश अभी असहयोग के लिए तैयार नहीं है। इसका रिपोर्ट में क्या आया, देश अभी असहयोग आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। जब देश असहयोग आंदोलन के लिए तैयार नहीं है तो फिर क्या होगा, इस चीज की भी बात कर लेते हैं। तो जब देश असहयोग आंदोलन के लिए तैयार नहीं है तो यहां से जब रिपोर्ट तैयार आई इस जांच समिति की, तो यहां से दो गुट बन गए। यहां से भी अब लोगों में दो गुट बनना शुरू हो गया। एक हो गया क्या, परिवर्तनवादी, यानी एक क्या चाह रहे थे कि परिवर्तन हो, और दूसरा चाह रहे थे परिवर्तन विरोधी। एक चाह रहे थे कि परिवर्तन हो और दूसरा क्या चाह रहे थे कि परिवर्तन का क्या हो, परिवर्तन विरोधी, यानी परिवर्तन नहीं चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कुछ और हो। ठीक है, जो चल रहा है वही चलने चले। जैसे कि महात्मा गांधी जब नकारात्मक कार्य और सकारात्मक कार्य कर रहे थे, तो नकारात्मक कार्य तो नहीं होगा, तो महात्मा गांधी ने एक शब्द यूज किया था रचनात्मक कार्य। तो जो परिवर्तन विरोधी थे ना, वो चाह रहे थे कि रचनात्मक कार्य हो। कौन सा कार्य हो, रचनात्मक कार्य होता रहे, जैसे लोगों का सेवा करना, समाज में लोगों को, वन है, कृषि है, इन चीजों को बचाव करना, तो ये रचनात्मक कार्य वहां होते रहे। ऐसा किसने कहा, ऐसा एक जो परिवर्तन विरोधी लोग थे वो ऐसा मान रहे थे। लेकिन जो परिवर्तनवादी थे वो क्या चाह रहे थे कि हम चुनाव में भाग लेंगे, क्योंकि आने वाला तो 1923 में क्या है, चुनाव में भाग लेंगे। अब हम क्या चाह रहे थे कि हम परिवर्तन कैसे करेंगे, हम चुनाव में भाग लेंगे, और चुनाव में भाग लेने के बाद हम केंद्र के अंदर जाएंगे, और केंद्र की विधानसभा में, विधान परिषद में हम वहां जाकर क्या करेंगे, लोगों को, यानी वहां के अंग्रेजी सरकार का विरोध किया करेंगे। हम तो अभी असहयोग आंदोलन कर रहे हैं, कैसे, बाहर निकलकर। अब हम उनके अंदर, उनके परिषद में अंदर जाकर हम चुनाव लड़ेंगे, जिससे हम उनके परिषद के अंदर हम क्या करेंगे, वहां पर उनका विरोध करेंगे। तो परिवर्तनवादी चाहते थे कि चुनाव में भाग लेंगे और कहां जाएंगे, उस परिषद के अंदर जाएंगे, और वहां से फिर हम अपना संचालन करेंगे। और परिवर्तन विरोधी चाहते थे कि जो काम हो रहा है पहले जैसा वही काम चलता रहे। ओके, तो यहां से अब दो चीजें निकल कर आती है। अब देखो यहां पर विरोध हो गया, एक हो गया परिवर्तनवादी और एक क्या हो गया, परिवर्तन विरोधी। 1922 में ही गया अधिवेशन, लिखो 1922, क्योंकि अभी देखो अभी जो समय है आपको पता है 10 मार्च को महात्मा गांधी को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था मार्च में। जब मार्च में गिरफ्तार 1922 कर लिया गया था, दिसंबर में फिर क्या महात्मा गांधी थे, नहीं थे। तो जब 1922 में गया अधिवेशन होता है अपने बिहार में, तो गया अधिवेशन के अंदर जो अध्यक्ष थे कौन थे, लिखो पहले गया अधिवेशन के बारे में जान लेते हैं, फिर यहां पर समझ में आएगा कि क्या है। यहां से समझ में आ गया कि परिवर्तनवादी और परिवर्तन विरोधी। परिवर्तनवादी में कौन लोग होंगे, जो चुनाव भाग लेना चाहेंगे, जो यहां पर मैंने कहा था मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, ये लोग चुनाव में भाग लेना चाहेंगे। दो व्यक्तियों का नाम हमेशा लेके चलना है, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। ठीक है, तो यहां से अब दो बातें हो गई कि मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ये परिवर्तनवादी होते थे, और बाकी जो बच गए वो क्या चाह रहे थे, परिवर्तन विरोधी थे, वो रचनात्मक कार्य चाह रहे थे। अब देखो यहां से क्या होता आगे, मिटा दो इसको, चलो अब लिखो अगला हेडिंग में इसी में कि गया अधिवेशन 1922। 1920 का चुनाव देख लिया कि चुनाव में किस तरीके से लोग हो रहे थे, कि 1920 का चुनाव का कैसे फर्क पड़ रहा था, कि लोग अब चुनाव के माध्यम से, यानी केंद्र के अंदर जाकर अब सरकार का विरोध करना चाहती है, वहां से असहयोग करना चाहती है। ये उन लोगों का मत था।
तो यहां पर 1922 के गया अधिवेशन, (1922) का गया अधिवेशन। अब इस अधिवेशन में क्या होते हैं, ध्यान रखना, यहां पर जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे सी आर दास। कौन थे अध्यक्ष? सी आर दास अब जेल से आ चुके थे। तो इस गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास, देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास जो थे, अब बताओ ये परिवर्तन विरोधी थे या परिवर्तनवादी थे? ये परिवर्तनवादी थे। यानी इस अधिवेशन में जब होता है तो यहां पर प्रस्ताव रखे गए दोनों, क्या प्रस्ताव? जो परिवर्तन विरोधी के थे, और यानी दोनों प्रस्ताव रखे गए यहां पर इस अधिवेशन में, दोनों प्रस्ताव रखे गए। कौन कौन से प्रस्ताव? परिवर्तनवादी वाला और परिवर्तन विरोधी वाला। परिवर्तनवादी चाहते थे कि केंद्र में रहकर हम सरकार का असहयोग करेंगे, और परिवर्तनवादी चाहते थे कि जो चल रहा है चलने तो, कोई महात्मा गांधी अभी नहीं है, यानी जो रचनात्मक कार्य महात्मा गांधी ने शुरू किया था उन्हीं पर हम अपना कार्य प्रारंभ रखेंगे। तो यहां से दो प्रस्ताव रखे गए, तो कोई ना कोई एक प्रस्ताव पास होगा। अब दोनों तो पास हो नहीं सकता, तो जब एक प्रस्ताव पास होगा तो उस अधिवेशन के अंदर बात करें तो परिवर्तन विरोधी वाला जो पास है वो हो जाता है। वो चाहते थे कि जो रचनात्मक कार्य है वही होता रहे। कौन सा कार्य? रचनात्मक कार्य जो है वही चलता रहे। परिवर्तनवादी वाला जो प्रस्ताव है वो अस्वीकार कर लिया जाता है। यानी सी आर दास को जो प्रस्ताव थे, सी आर दास का अध्यक्ष होते हुए भी उनके प्रस्ताव को क्या कर लिया जाता है? अस्वीकार कर लिया जाता है। जब इनके अस्वीकार कर लिया जाता है तो एक व्यक्ति थे पट्टाभी सीतारमैया, लिखो इनके बारे में कुछ एक दो बात, ये इन्होंने क्या कहा था। तो एक व्यक्ति थे पट्टाभी सीतारमैया, जिन्होंने क्या लिखा था, ये पूछा जाता एग्जाम में, कांग्रेस का संविधान। क्या लिखा था? तो कांग्रेस का संविधान किसने लिखा था? पट्टाभी सीतारमैया ने कांग्रेस का संविधान लिखा। इन्होंने कहा कि सी आर दास के जेब में दो पत्र हैं। सी आर दास के जेब में कितने पत्र थे? दो पत्र थे। एक था भाषण का और एक था इस्तीफा का। सी आर दास हैं, उनके जेब में दो पत्र थे, एक भाषण के लिए और एक इस्तीफा के लिए। अगर उनकी चीज़ों को स्वीकार कर लिया जाता है तो इस्तीफा नहीं देंगे, अगर नहीं होता है तो क्या देंगे? इस्तीफा दे देंगे। अब देखो, इस्तीफा देंगे तो कहीं ना कहीं नया पार्टी बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि चुनाव में भाग लेना है, और चुनाव भाग लेने के लिए कहीं ना कहीं पार्टी का होना जरूरी है। तो यहाँ से इनके जो परिवर्तनवादी जो विचारधारा थी उसको अस्वीकार करते ही इन्होंने भाषण दिया और वहां से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया? यहाँ पे इस्तीफा दे दिया। ठीक है, यहां पर लिख लो कांग्रेस का संविधान या इतिहास लिख सकते हो आप इसको। कांग्रेस का इतिहास लिखा, कांग्रेस का इतिहास, ठीक है, इन्होंने लिखा है पट्टाभी सीतारमैया ने। तो हमने देखा कि अब यहां से सी आर दास क्या हो गए? इस्तीफा दे दिए हैं। अब जब इस्तीफा दे दिए हैं तो अगले साल फिर एक अधिवेशन होगा 1923, और 1923 में है चुनाव का समय। ध्यान रखना, चुनाव 3 बार हुए हैं इनके केस में, 1923, 1926, ये 3 बार चुनाव हुए हैं। और आगे और भी चुनाव होंगे जब 1935 के बाद आएंगे। ठीक है, ये चुनाव अभी क्या है? सिंपल ब्रिटिश सरकार ले रही है अपने केंद्र के अंदर रखने के लिए।
ठीक है, भारत के लोगों को अपने केंद्र के अंदर, परिषद के अंदर लाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पृथक निर्वाचन मंडल बन चुका था हर चीज़ों का, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, पारसियों के लिए, है ना, पुर्तगालियों के लिए, यूरोपियन के लिए आप कह सकते हो आप, ठीक है, साथ ही साथ मुस्लिम लीग के लिए अलग अलग पृथक मंडल बन चुके थे, क्योंकि हमने इन चीज़ों का चर्चा कहाँ कर लिया, 1809 में पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल 1909 में आया था, उसके बाद 1919 में सिखों के द्वारा आया गया, फिर 1935 में पृथक निर्वाचन मंडल आया। इस तरीके से निर्वाचन मंडल का गठन हुआ था। तो 1920 में कांग्रेस ने भाग लिया नहीं, यहां पर लिया और यहां पर भी लिया। अब देखो 1926 में जब महात्मा गांधी आएंगे तो कुछ अलग बात कहेंगे। तो अभी हम 1923 तक है, तो 1923 में क्या हो रहा है, यहां तक देखा कि 1922 के अधिवेशन में क्या हो चुका है कि CR दास इस्तीफा दे चुके हैं। क्यों दे चुके हैं, समझ में आ गया, ये कहानी सारी समझ में आ गई कि इस्तीफा क्यों दे चुके हैं। इस्तीफा इसलिए दे चुके हैं क्योंकि उनकी बातों को असहमति मिली थी, कहां पर, कांग्रेस अधिवेशन में। और 1923 का समय है, अगला लिखो, 1923 में इलाहाबाद अधिवेशन हुआ। 1923 इलाहाबाद, कुछ हो रहा है इलाहाबाद में, 1923 इलाहाबाद, एक समय लिखो, 1923 इलाहाबाद। अब 1923 इलाहाबाद में क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। 1923 इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन होता है, इलाहाबाद, ठीक है, 1 जनवरी 1923। 1 जनवरी 1923 को एक, क्योंकि दिसंबर में क्या खत्म हो गया था, अधिवेशन, दिसंबर के बाद अगले साल 1 जनवरी 1923 को क्या होता है, क्या हो गया, 1 जनवरी 1923 को एक नई पार्टी का गठन होता है। पार्टी का गठन का नाम क्या है, स्वराज पार्टी। इसका एक नाम और है, किसी और नाम से दे सकता है, इसका नाम है कांग्रेस खिलाफत। कांग्रेस खिलाफत, इसका दूसरा नाम याद रखना है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। तो हमने देखा कि एक पार्टी का गठन हो चुका है, जिस पार्टी का नाम क्या है, स्वराज पार्टी, उसका दूसरा नाम क्या है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ये कांग्रेस खिलाफत क्यों रखेगी, कि कांग्रेस खिलाफ बनाया गया था, लेकिन जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ये जो दल हमने बनाया है ये कांग्रेस के खिलाफ नहीं बनाया है, इसलिए इसका नाम हम क्या पढ़ते हैं, स्वराज पार्टी। तो इस स्वराज पार्टी के क्या क्या उद्देश्य थे, जो ये पार्टी की हम पढ़ रहे हैं स्वराज पार्टी, तो इसके कुछ उद्देश्य होंगे, उस उद्देश्य के लिए वो अपनी चीज़ों को आगे रखेंगे, मांग को आगे रखेंगे और चुनाव में भाग लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस अभी तक सबसे बड़ी पार्टी थी भारत की उस समय की, और उस समय कुछ भी प्रस्ताव या कोई चुनाव या कोई भी चीज़ अगर होता था तो भाग लेना नहीं लेना, वहाँ से प्रस्ताव पारित होता था, कहाँ से, कांग्रेस के अधिवेशन में, तो वहाँ से प्रस्ताव पारित किया जाता था। तो यहाँ पर भी कुछ उद्देश्य फिर देखेंगे कि क्या आगे होता है। तो इनके कुछ उद्देश्य, कौन कौन से उद्देश्य, देखो इनका उद्देश्य तो पहला वही है कि स्वराज प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना, स्वराज। और स्वराज किसके लिए प्राप्त करना, आम जनता के लिए। धीरे धीरे स्वराज का मतलब बदलता जा रहा है, याद रखना, धीरे धीरे स्वराज का मतलब क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है। जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज का जो मांग था वो अलग था, ठीक है, महात्मा गांधी ने जो स्वराज की बात करी वो अलग है, जो अभी स्वराज पार्टी बनाए उसका मांग कुछ अलग है। यानी उनके उद्देश्य क्या है, अब धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं, समय के साथ चीजों का बदलाव होता जा रहा है। तो यहां से हमने देखा कि उनका उद्देश्य क्या है। तो पहला है स्वराज की जो मांग है वो किसके लिए, आम जनता के लिए हो। दूसरा उनका मन है कि स्वयं का संविधान हो। क्या हो, लिख लो ये बातें सारे, 1 बाय 1 लिखो इस चीजों को। तो स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या है, तो आप बताओ, स्वराज पार्टी का गठन कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। उसका नाम क्या था, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। तो इनके उद्देश्य क्या क्या है, लिखो इनके उद्देश्य। तो इनका पहला उद्देश्य तो यही था, क्योंकि नाम स्वराज है
तो पहला उद्देश्य क्या है इनका? स्वराज का प्राप्ति। स्वराज की प्राप्ति किसके लिए? वो हो आम जनता के लिए हो, हम लोगों के लिए नहीं है, अब किसी पार्टी के लिए नहीं, किसके लिए हो? आम जनता के लिए हो। दूसरा हो, उन्होंने कहा कि स्वयं का क्या हो? संविधान हो। क्या हो? स्वयं का संविधान चाहते थे। कौन? स्वराज पार्टी वाले क्या चाहते थे? कि स्वयं का संविधान हो। और वो चाहते थे कि चुनाव में भाग लेकर परिषद में जाकर वहां पर हम ब्रिटिश सरकार या अंग्रेजी सरकार का विरोध करेंगे। ठीक है, देखो वो चाहते क्या थे कि चुनाव के माध्यम से परिषद में जाकर सरकार का असहयोग करेंगे। यानी स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था? कि स्वराज की मांग, स्वराज की प्राप्ति हो आम जनता के लिए, उनके खुद का संविधान हो, और वो क्या चाहते थे कि चुनाव के माध्यम से, यानी चुनाव हो और उसमें भाग ले और उसके माध्यम से फिर हम वहां परिषद में जाकर क्या करें? सरकार का असहयोग करें। ठीक है, जो भी अनुचित प्रस्ताव हो, बजट हो या कोई भी चीज ऐसा हो जो अनुचित हो, हम उसको क्या करें? विरोध करें। अनुचित प्रस्ताव, बजट, ठीक है, और विधेयक ऐसे कर सकते हो, विधेयक या एक्ट जो अनुचित होगा हम उसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे। और रचनात्मक कार्यों का सहयोग करेंगे अंदर रहकर। इन्होंने कहा कि हम, ये सारे उद्देश्य हमारे हैं। उन्होंने कहा कि जो दल है वो कांग्रेसी विरोधी नहीं है। उन्होंने ये भी उद्देश्य कहा कि जो दल है वो कांग्रेसी विरोधी नहीं है। उस दल के उद्देश्य थे कि भाई, मेन उद्देश्य देखो, इस दल का, इस पार्टी का मेन उद्देश्य क्या था? कि चुनाव के माध्यम से हम सरकार का क्या करेंगे? असहयोग करेंगे। यानी जो हम 1920 में भी मोतीलाल नेहरू, CR दास का भी उद्देश्य यही था, लेकिन महात्मा गांधी ने उनको मना कर दिया, क्योंकि हम हर चीज का बहिष्कार कर रहे हैं, तो अगर आप चुनाव में भाग लेते हैं तो बहिष्कार फिर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उनका उद्देश्य क्या था? ये बन गया। अब जब चुनाव होने वाले हैं तो कांग्रेस जब भी कुछ काम करती थी तो एक तो वार्षिक अधिवेशन होता था, और अगर कोई ऐसा एक्ट या कुछ ऐसा प्रस्ताव को पारित करना होता था, एक विशेष अधिवेशन बुलाते थे। तो उसी समय 1923 में ही एक विशेष अधिवेशन आता है, लिखो, दिल्ली में। अब विशेष अधिवेशन में क्या होता है वो ध्यान दो। डाउट है कुछ? हो गया? चलो, तो यहां देखो अब क्या हो रहा है। अब एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाएगा, किसके लिए? इन उद्देश्यों को पूर्ति के लिए। यानी इनका उद्देश्य है अब चुनाव लड़ना, तो अब चुनाव के ऊपर, चुनाव के लिए एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाएगा। चुनाव के लिए क्या होगा अब? तो विशेष अधिवेशन बुलाया जाएगा दिल्ली में 1923 में ही। विशेष अधिवेशन
1923 में बुलाया जाएगा दिल्ली में। अब इस दिल्ली में क्या होगा अधिवेशन, तो ध्यान दो, यहाँ पर एक सवाल सबसे बनता है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। यहाँ के अध्यक्ष कौन बने विशेष अधिवेशन के? नहीं, CR दास तो वहाँ चले जा चुके हैं ना, अब इस्तीफा दे चुके हैं, तो वो कैसे बन जाएंगे? जल्दी बताओ। सबसे युवा कांग्रेसी नेता मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, राष्ट्रीय सबसे युवा राष्ट्रीय कांग्रेसी नेता थे वो। लिखो मोहम्मद, इसलिए इस अधिवेशन को पढ़ा जाता है मोहम्मद अब्दुल नहीं अबुल कलाम आज़ाद। और यहाँ पर लिख लेना सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। ठीक है, सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जैसे प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। तो इसी तरीके से प्रथम युवा अध्यक्ष कौन है? हाँ, सबसे युवा अध्यक्ष। इसीलिए इस अधिवेशन को पढ़ते हैं और इस अधिवेशन में स्वराज पार्टी के चुनाव को स्वीकृति मिल जाती है। चुनाव को स्वीकृति प्राप्त इसमें हो जाता है। इसी समय एक और अधिवेशन होता है, क्योंकि देखो इसे हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि यहाँ पर ये अध्यक्षता की बात थी ना, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे युवा अध्यक्ष। एक अगला अधिवेशन और होता है काकीनाड़ा अधिवेशन। कहाँ? काकीनाड़ा अधिवेशन 1923। देखो ये है विशेष अधिवेशन, उसका जो वार्षिक अधिवेशन हुआ वो काकीनाड़ा अधिवेशन हुआ 1923 में ही। इसके अध्यक्ष कौन थे? लिखो मोहम्मद अली। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? और मोहम्मद अली ने कहा कि महात्मा गांधी खुदा के द्वारा भेजे गए बंदे हैं। महात्मा गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि वो महात्मा गांधी को पहले से मानते थे, तो उन्होंने महात्मा गांधी को के बारे में कहा कि ये महात्मा गांधी खुदा द्वारा भेजे गए बंदे हैं, हमें इनका सहयोग करना चाहिए, इनकी बातों को मानना चाहिए। और यहाँ भी इसको चुनाव की स्वीकृति मिल जाती है। तो ये यहाँ भी चुनाव को क्या मिलती है? यानी चुनाव में भाग लेने के लिए उनको स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। तो हमने देखा कि एक नई पार्टी बन चुकी है, क्या? स्वराज पार्टी। क्या बन चुकी है? स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी चुनाव में भाग लेने के लिए कांग्रेस का मदद ले रही है, क्योंकि वो तो बने तो कांग्रेस से ही है। तो भाई अब नया पार्टी बनाएंगे तो जब तक लोग नहीं होंगे तब तक कैसे पार्टी जीतेगी? तो उन्होंने कहा, चुनाव कांग्रेस वाले ने, कि देखो हम आपका साथ तो दे रहे हैं लेकिन हम इसमें कोई भागीदार नहीं रखेंगे, यानी कांग्रेस भाग नहीं लेती है। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि मैंने बताया 1920, 1923 और 1926। 1920 में किसने लिया था? सुरेंद्र नाथ यानी लिबरल फेडरेशन ने लिया था यहां भाग। 1923 में स्वराज पार्टी लेगी भाग और 1926 में भी क्या लेगी? स्वराज पार्टी भाग लेगी। लेकिन कांग्रेस जो है वो तीनों में भाग नहीं लेती है, यानी यहां पर कांग्रेस भाग नहीं लेते हैं। ये सवाल अगर आता है तो ये ध्यान रखना, क्या 1923 के चुनाव में क्या कांग्रेस ने भाग लिया था? नहीं लिया। 26 में, 1920 में क्वेश्चन है, 1920 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1923 में भाग लिया था, जिनके दल का नाम क्या था? राष्ट्रीय उदारवादी दल, ये नेशनल लिबरल फेडरेशन। तो हमने देखा कि 1923 के चुनाव को उनको स्वीकृति मिल चुकी है। अब चुनाव में क्या होगा वो देखते हैं। चुनाव यहां तक हो गया।
तो महात्मा गांधी अभी तक जेल से वापस नहीं आए हैं। जब इस चुनाव के बाद महात्मा गांधी आएंगे तो उनकी विचारधारा में भी थोड़ा सा बदलाव होगा। उनकी मांगों, उनकी बातों को जब लोग असहमति प्रदान करेंगे उन्हीं के अधिवेशन में, तो वहाँ से उनकी विचारधारा भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ओके, चलो तो यहाँ तक देखते हैं चुनाव में क्या क्या हुआ। तो अब आता है चुनाव। 1923 में जो चुनाव हुआ उसमें क्या क्या हुआ वो देख लेते हैं। अब सबसे पहली बात तो उनको केंद्र और प्रांत में सफलता मिली, यानी केंद्र में चुनाव जो हुए थे, केंद्र और प्रांत चुनाव में सफलता मिली उनको। जो मोतीलाल नेहरू है, कौन, मोतीलाल नेहरू, ये ध्यान रखना, मोतीलाल नेहरू जी को मिला था केंद्र में, केंद्र परिषद में क्या मिला था, और CR दास को मिला था बंगाल में, यानी बंगाल परिषद में। यानी आप कह सकते हो कि इनको मिला प्रांत में और इनको मिला केंद्र में, और ये दोनों के दोनों जो थे वो विपक्ष के नेता थे, यानी सरकार में किसके नेता थे, विपक्ष के नेता थे। इनको बात करें तो टोटल 105 सीट में से 42 सीट मिली थी, कितनी, इसलिए जीत नहीं पाए थे लेकिन सफलता मिली थी। तो यहां लिख सकते हो चुनाव में 42/105 सीट, यानी 105 सीट में से कितनी सीट मिली थी इसको, 42 सीट मिली थी स्वराज पार्टी को। जीतने के लिए कितना चाहिए था, 53, यानी जीत नहीं पाई थी उसमें अपने उसको बढ़ाने के लिए। तो यहां पर इनको विपक्ष का नेता मिले थे। उस समय जब चुनाव हुआ करते थे तो क्या किसान लोग भाग लेते थे चुनाव के अंदर? अध्यक्ष नहीं, बड़े बड़े पैसे वाले जमींदार, वकील, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, ये लोग जो पैसे होते थे जिनके पास, वही लोग चुनाव में भाग लेते थे। और आज भी ऐसा ही होता है। तो यहां देखा कि चुनाव में इनको सफलता मिली और मोतीलाल नेहरू और CR दास को विपक्ष का नेता चुन लिया गया। CR दास को बंगाल परिषद का और उनको केंद्र का, मोतीलाल नेहरू जी को केंद्र का। ओके, चलो अब 1924 में 5 फरवरी 1924 को महात्मा गांधी की वापसी होती है। 5 फरवरी 1924, तो लिखो 1924 में गांधी जी की जेल से वापसी। चुनाव भी हो गया। अब चुनाव के बाद महात्मा गांधी जेल से निकल कर आएंगे। चुनाव के बाद महात्मा गांधी जेल से निकल कर आते हैं और उन्होंने कुछ, चलो तो अगला हेडिंग क्या है, 1924 में महात्मा गांधी की जेल से वापसी। अगला हेडिंग है, मतलब इसी के अंदर लिखो, ये सारे पॉइंट्स याद रखना है, टॉपिक बाय टॉपिक। 1924 गांधी जी की जेल से वापसी। यानी अब 1924 में गांधी जी जेल से वापस आते हैं। कब आते हैं? 5 फरवरी 1924 को। और आते ही उन्होंने देखा और कहा ये क्या हो रहा है कांग्रेस में, इसलिए उन्होंने स्वराज पार्टी को क्या कर दिया, अस्वीकृति दे दी। जैसे ही आए और उन्होंने देखा कि कांग्रेस में क्या हो रहा है, पार्टी बना लिया था, तो उन्होंने कहा कि यहां से ये क्या हो रहा है, और उन्होंने तुरंत ही स्वराज पार्टी को अस्वीकृति दे दी। और चुनाव में भाग ले चुके थे, तो उन्होंने कहा कि जो लोग काउंसिल में गए हैं, यानी जो लोग कैबिनेट में गए हैं, उनकी सदस्यता यहां से क्या किया जाए, खत्म किया जाए। उनकी सदस्यता यहां से क्या किया जाए, क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है कि चुनाव 42 सीट पे जीता था तो केवल CR दास और मोतीलाल नेहरू थे, और भी लोग थे जो कांग्रेस के सदस्य भी थे। तो आते उन्होंने स्वराज पार्टी को क्या किया, अस्वीकृति दे दी, और जो लोग काउंसिल में गए हैं उनका इस्तीफा, उनकी जो सदस्यता है वो क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया। और ये कह दिया गया कि
कि जो भी इसका सदस्य बनना चाहेगा उसको 2000 गज, कितना, 2000 गज प्रति वर्ष सूत काटना होगा, धागा काटना होगा, कितना, 2000 गज। ये सदस्यता के लिए बना दिए गए। और गांधी जी का प्रस्ताव या अस्वीकृति मिली कि भाई गांधी जी बोल रहे कि अस्वीकृत हो गया, यानी गांधी जी का ये जो प्रस्ताव था वो क्या हो गया कि 2000 गज का जो सूत काटने का जो प्रस्ताव था वो कांग्रेस द्वारा क्या हो गया, अस्वीकृत हो गया। और स्वराज पार्टी को फिर समर्थन मिला। तो क्या क्या बात हुई देखो ध्यान से। गांधी जी आए, और गांधी जी आते ही, कब आए थे गांधी जी जेल से, 5 फरवरी 1924। आते ही पहला काम स्वराज पार्टी को अस्वीकृत कर देते हैं, ठीक है, अस्वीकृति देते हैं। और अस्वीकृति देते हैं, बोलते हैं कि जो उनकी सदस्यता है, जो काउंसिल में गए हैं, काउंसिल में गए सदस्यों की सदस्यता खत्म कर दी जाए या समाप्त कर दी जाए। और उन्होंने कहा कि सदस्य बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए 2000 गज प्रति वर्ष सूत काटना होगा। लेकिन गांधी जी के प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया। जब अस्वीकार कर लेंगे तो क्या स्वराज पार्टी अस्वीकृति दे देंगे? नहीं, फिर इनका समर्थन होता है, यानी फिर से इनको क्या मिला, समर्थन मिला। स्वराज पार्टी को फिर से समर्थन मिल गया। और जैसे ही समर्थन मिला तो एक यहां पर एक शब्द आता है, गांधी नेहरू दास पैक्ट। याद रखना इस नाम का, क्योंकि ये पैक्ट किसके बीच हुआ था? हाँ, गांधी, कौन सा नेहरू? मोतीलाल गांधी नेहरू दास पैक्ट। और गांधी नेहरू दास पैक्ट होता है, और यहां से एक निर्णय लिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की समाप्ति, कि यहां जो स्थगित किया था हमने असहयोग आंदोलन, जैसे ही वापस आते हैं सारे काम हो रहे हैं। असहयोग आंदोलन की समाप्ति, यहां पर आते ही असहयोग आंदोलन क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है। और जो स्वराज पार्टी है वो जाकर अंग्रेजों जो सरकार है उसका विरोध करती रहती है, ठीक है। और महात्मा गांधी कहते हैं कि 2000 नहीं, कम से कम 200 गज प्रति वर्ष सूत काटना होगा, चाहे आप काटो या किसी से कटवाओ। ये सब उनके मांगे थी। अब 1924 के बेलगांव अधिवेशन होता है। 1924 में क्या होता है? बेलगांव अधिवेशन। ये बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में है। तो 1924 में क्या होगा? बेलगांव अधिवेशन होगा, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? महात्मा गांधी। ठीक है, तो अगला हेडिंग डालो बेलगांव। जैसे जेल से आए, देखो कांग्रेस में जो भी नेता या जो अध्यक्ष बने वो मोस्टली जेल से आने के बाद बने। जैसे देखो एनी बेसेंट जेल से आई अगस्त में, नवंबर में छुट्टी थी वो घोषणा होने के बाद, और दिसंबर में क्या बना दिया गया उनको? महिला अध्यक्ष, ठीक है। CR दास भी जेल में थे, वो आए, उनको अध्यक्ष बना दिया गया। महात्मा गांधी भी जेल में थे, आए, तो अगले साल का अध्यक्षता किसको दे दिया गया? महात्मा गांधी को दे दिया गया। तो 1924 का बेलगांव, 1925 का बेलगांव अधिवेशन, 24 में तो उन्होंने किया, ठीक है, तो 24 में है शायद, 1924 में बेलगांव अधिवेशन लिखो।
गांधी जी आते हैं 24 में फरवरी में, और दिसंबर में ही बेलगांव अधिवेशन होता है 1924 का बेलगांव अधिवेशन। तो पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कौन से या किस वर्ष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कांग्रेस के 1924। कौन से जगह पे? बेलगांव। कहाँ है? कर्नाटक में है। तो 1924 बेलगांव अधिवेशन। इस बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी जुड़ी दो बातें याद रख लेना बस। पहली बात तो ये क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। कौन थे? महात्मा गांधी। जब उन्होंने अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने अखिल भारतीय चरखा समिति का गठन किया था। ये दो बातें बेलगांव अधिवेशन से महत्वपूर्ण है। आते ही बेलगांव अधिवेशन में जब आए तो वो अखिल भारतीय चरखा समिति का गठन करते हैं और अध्यक्षता करते हैं। और जब महात्मा गांधी को उनके विचारों को जब अस्वीकृति मिली थी स्वराज पार्टी के खिलाफ, तो वहाँ से धीरे धीरे उनकी विचारधारा चेंज होने लगी और वो कांग्रेस से दूर होने लगे। आपने देखा होगा कि बाद में जो महात्मा गांधी थे, जो पहले भाग लेते थे, वो हर एक चीज़ों में क्या हो, अब कांग्रेस से दूर होते रहेंगे। अब वो किसी भी कांग्रेस के अधिवेशन में जल्दी से भाग नहीं लेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे कांग्रेस। ठीक है। तो महात्मा गांधी ने यहाँ से धीरे धीरे क्या होने लगे? दूर होने लगे। क्यों होने लगे? क्योंकि इस समय क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ रही थी। इसी स्वराज पार्टी की मदद से साइमन कमीशन भारत आया था, जिसका विरोध हुआ था। इसी की वजह से गोलमेज सम्मेलन हुआ। भारत में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए भारत के। तो वहाँ पर इन्हीं के द्वारा, स्वराज पार्टी के द्वारा ही हुआ था। तो बाद में धीरे धीरे चलकर स्वराज पार्टी भी बिखरती नजर आई, कांग्रेस भी बिखरती नजर आ रही थी। लेकिन वहाँ पर अध्यक्षता बन रहे थे जो अच्छे अच्छे नेता थे, वो यहाँ से इस्तीफा देकर वापस जा रहे थे। और क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो चुका था इस समय पे। आपको पता है काकोरी कांड भी हो चुका है ना। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का समय आ चुका है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अब क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो जाएंगे यहाँ से, और महात्मा गांधी की जो विचारधारा है सत्य और अहिंसा, उस पर फर्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, और लोग हिंसात्मक हो जाएंगे अपने इस काम के लिए। और यहाँ से महात्मा गांधी धीरे धीरे क्या होंगे? कांग्रेस से दूर होते जाएंगे। तो ऐसा क्या रहा सफलता और विफलता स्वराज पार्टी का? लिखो तो स्वराज पार्टी की सफलता और विफलता लिखो। अब अंग्रेज यहां पर अपना प्रभाव दिखाएंगे। ठीक है। 1926 के देखो 1926 में चुनाव हुआ, लेकिन उसको जितना सफलता यहां मिली थी उतना सफलता उनको 1926 में चुनाव में नहीं मिला। तो सबसे बड़ी असफलता क्या थी? 1923 में सफलता मिली और 26 में क्या हो गया? असफल हो गए। उतना चुनाव उनको पद नहीं मिला। लिखो ये बात। सफलता और असफलता, यानी कौन कौन से सफलता मिली और कौन कौन सी असफलता मिली। तो देखो, पहले चुनाव में सफलता, यानी 1923 में क्या मिला उनको? सफलता। 1926 चुनाव में इतनी सफलता नहीं मिली, इतनी सफलता नहीं मिली उनको। जिस तरीके से पहले चुनाव में उनको सफलता मिली, दूसरे उतने ही नहीं मिली। और 1925 में CR दास की मृत्यु के बाद 1925 में CR दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टियों का उद्देश्य में बदलाव होने लगा। उनके उद्देश्य में क्या होने लगा? बदलाव। यानी CR दास की 1925 में मृत्यु जाती है, जिससे कांग्रेस को क्या हो जाएगा? बदलाव होने लगेगा। ये बदलाव कैसे हुए ये समझो आप।
चलो ये बदलाव कैसे होंगे समझो इस चीज़ को पहले। भाई इनका उद्देश्य था कि अंदर से क्या करना था, विरोध करना था। किनका उद्देश्य था? सीआर दास लोगों का, यानी स्वराज पार्टी का उद्देश्य था कि हम विधान परिषद के अंदर केंद्र और प्रांत में जाकर हम सरकार का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। इसके बाद जब विरोध अंदर से करना, अब धीरे उन्होंने क्या करना क्या, उन्होंने सरकार को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सरकार को धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, समर्थन करना शुरू कर दिया, यानी सरकार को समर्थन दिया। और जब धीरे धीरे सरकार को समर्थन दे रहे थे तो फिर क्या हुआ, जब सरकार को समर्थन दिया तो अब वो धीरे धीरे चाटुकारिता पे उतर आए, यानी उनके ही क्या करने लगे, चापलूसी, उनकी क्या करने लगे, वो चापलूसी करने लगे। यानी अब सरकार के प्रति उनका चापलूसी हो गया, यानी वो चाटुकारिता करने लगे, चापलूसी करने लगे सरकार की। और ऐसे उन्होंने बहुत सारी चीजें की, यानी उनके उद्देश्य अब बदलने लगे थे। उनका उद्देश्य था कि हम सरकार के केंद्र में रहकर हम सरकार का क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। लेकिन धीरे धीरे उनकी मृत्यु के बाद उनके बदलाव होने लगे। और मुस्लिम लीग ने इतना भी कहा कि स्वराज पार्टी हिंदुओं की पार्टी है। तो मदन मोहन मालवीय प्लस लाला लाजपत राय ने मिलकर एक स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की किसने, मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने। और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण कार्य जो विफलता के लिए स्वराज पार्टी का हुआ, वो क्या हुआ, सरकार भी समझ गई थी कि जो हमें केंद्र के अंदर जो हमारा विरोध कर रहे थे, अब वो जब चाटुकारिता चापलूसी पे उतर आए तो अंग्रेज भी चालाक थे। अंग्रेजों ने भारतीयों की मनोदशा को पढ़ लिया और उन्होंने सबसे सिंपल सा काम किया कि उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया। अंग्रेज जो थे वो किसकी नीति को अपनाया, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया। और इसके अंदर उन्होंने पद बांटना शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया भाई, अगर अब किसी को पद मिलेगा तो वो छोड़ेगा थोड़ी पद। तो अंग्रेजों ने क्या किया, पद बांटना शुरू कर दिया। मोतीलाल नेहरू को भी पद दे दिए, विट्ठल भाई पटेल को भी पद मिल गया। ठीक है, तो ये पद बांटना उन्होंने शुरू कर दिया। और इस तरीके से स्वराज पार्टी धीरे धीरे बिखरती सी नजर आ रही थी। और इसके द्वारा अन्य महत्वपूर्ण कार्य होंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। इतना ध्यान रखना कि स्वराज पार्टी अब अंग्रेजों के गुलाम बन चुकी थी, क्योंकि जब उन्होंने चापलूसी चाटुकारिता करना शुरू कर दिया तो किसके गुलाम बन गए, अंग्रेजों गुलाम बन चुके थे। कब, सीआर दास की मृत्यु के बाद। जब तक सीआर दास थे उनकी जो उद्देश्य था उनको पूरा कर रहे थे, वो अंदर से विरोध भी कर रहे थे, हर चीज़ें कर रहे थे। लेकिन जैसे उनकी मृत्यु होती है वो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। और इसीलिए 1926 के चुनाव में उनको बड़ी असफलता हाथ लगती है। तो ये सब जो स्वराज पार्टी है ये गठित किया गया था केंद्र के अंदर या विधान प्रांत के अंदर, सरकार के परिषद में जाकर वहाँ पर विरोध करना उनका मेन उद्देश्य था। लेकिन सीआर दास के मृत्यु के बाद ये उद्देश्य में बदलाव होने लगा और वो चाटुकारिता चापलूसी पे उतर आए और उनके गुलाम बन के ही रह गए और अंग्रेज के चुंगल में ही वो फंस गए। उन्होंने और भी उन्हीं की मदद से, स्वराज पार्टी की मदद से ही गोलमेज सम्मेलन हुआ। ये कुछ और सविनय जो साइमन कमीशन है वो आए, तो इनकी बात में हम आगे करेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अब क्रांतिकारी आंदोलन 1905 से लेकर
1915 तक जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए, जिनका हमने चर्चा नहीं किया था अभी, उनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, देखो अभी तक पार्टी वार्टी सब बन गई है, गठन सब कुछ हो गया है। अब कोई पार्टी नहीं बनेगी जल्दी से, और अब वो आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ भाग लेंगे अब। ओके, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।